Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is equation of a tangent to a curve. हमने इससे पहले बाय नॉर्मल की और रेक्टिफाइंग प्लेन की इन सारे प्लेन्स की जो है इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमारी टेंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन है और टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो रह गई है। मैंने आपको नॉर्मल की जो इक्वेशन पढ़ाई थी वो थी r इज इक्वल्स टू स्मॉल r प्लस म्यू आइदर इट इज़ अ रियल नंबर एंड एनीथिंग एल्स। और यहाँ पे अगर आपके पास नॉर्मल प्लेन है तो यहाँ पे आपके पास n आ सकता था, और अगर आपके पास बाय नॉर्मल प्लेन है तो इसी म्यू के साथ आपके पास b आ जाता है। और अगर आपके पास टेंजेंट प्लेन है या टेंजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका म्यू के साथ t आएगा। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ये तो हमने इसी सीक्वेंस के लिहाज से लिख लिया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व क्या आएगी। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकती है। ये बात पहले से क्लियर हो चुकी है कि r जो डेरिवेटिव है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू s एंड r डॉट इज द डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t। इफ वी से दैट r इज इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर व्हिच इंक्लूड्स x y z कैपिटल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्मॉल r कंटेन्स x y z कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्मॉल x, स्मॉल अल्फाबेटिकल नंबर्स। अब t हमारे पास क्या है, dr बाई ds। ठीक है, अब t क्योंकि मैंने आगे चीज़ ऑलरेडी बताई हुई है कि t जो होता है वो इक्वल होता है r का डेरिवेटिव। अब इस r के डेरिवेटिव की जगह पे लिख दे डी आर ओवर डी एस। अब ये r क्या है, ये तो एक्स वाई जी है, यानी कि d बाई डी एस को हम x y और z के लिहाज की से लिख सकते हैं। वो आएगा t इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस एंड डी जी बाई डी एस। अगर ये जो हमारे पास t की इक्वेशन आ गया, हमने प्रीवियस जो इक्वेशन बनाई है टेंजेंट की वो था r इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस पोजीशन वेक्टर r प्लस म्यू विच इज़ अ रियल नंबर एंड t टेंजेंट। इस t की हमने वैल्यू निकाली, इस t की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे और स्मॉल r की वैल्यू हम एक्स वाई जी पुट करेंगे। ये आ जाएगा एक्स वाई जी इक्वल्स टू स्मॉल एक्स वाई जी, इस r की जगह पे प्लस म्यू एज इट इज़, और t की जगह पे आ गया डी एक्स बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस एंड डी जी बाई डी एस। ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई जी ये ऐसे एज इट आ गया। अगर इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक्स वाई एंड जी ये एज इट आएगा, ये आएगा पहले एक्स वाई जी प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो अंदर क्या आएगा म्यू डी एक्स बाई डी एस कॉमा म्यू डी वाई बाई डी एस एंड म्यू डी जी बाई डी एस। जब इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा, फर्स्ट टर्म फर्स्ट में प्लस होगी, सेकंड में होगी, थर्ड में होगी, तो आ जाएगा एक्स प्लस म्यू डी एक्स ओवर डी एस, वाई प्लस म्यू डी वाई ओवर डी एस, जी प्लस म्यू डी जी ओवर डी एस। बेसिकली ये चीज़ इस तरह से बनेगी कि एक्स वाई जी इक्वल्स एक्स प्लस म्यू डी एक्स ओवर डी एस कोमा वाई प्लस म्यू डी वाई ओवर डी एस कोमा जी प्लस म्यू डी जी ओवर डी एस। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स कैपिटल एक्स इक्वल्स टू दिस वन, कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस म्यू डी वाई ओवर डी एस एंड कैपिटल जी इज इक्वल्स टू जी प्लस म्यू डी जी ओवर डी एस। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास तीन इक्वेशन बन जाएंगी। अब ये वाला x जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, यानी कि ये मैं इस तरह से लिखा हुआ था प्लस म्यू डी एक्स ओवर डी एस। ठीक है, अब ये वाला जो x है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स इक्वल्स टू म्यू इंटू डी एक्स ओवर डी एस। अब यहाँ से हमने म्यू की वैल्यू निकाली तो x माइनस एक्स के साथ डिवाइड हो जाएगा डी एक्स बाई डी एस। इसी तरह से हम x माइनस एक्स इस टर्म के साथ इस टर्म में से भी म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरह से y माइनस वाई इज इक्वल्स टू म्यू इंटू डी वाई और डी एस में से म्यू की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा y माइनस वाई ओवर डी वाई बाई डी एस। z माइनस जी इज इक्वल्स टू म्यू डी जी ओवर डी एस में से जब हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू z माइनस जी डिवाइडेड बाई डी जी ओवर डी एस। ऑल दीज इक्वेशंस आर इक्वल टू द म्यू। इट्स मीन कि ये सारी की सारी इक्वेशंस का इक्विवेलेंट भी होंगी एक दूसरे के। अगर ये टर्म भी म्यू के इक्वल है, ये टर्म भी म्यू के इक्वल है और ये टर्म भी म्यू के इक्वल है, दिस मीन्स दैट कि दिस एंड दिस ऑल दिस इक्वेशंस आर इक्वल टू ईच अदर। x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी एस इक्वल्स टू वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एस इज इक्वल्स टू जी माइनस जी डिवाइडेड बाई डी जी बाई डी एस इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, चेन रूल क्या करते हैं कि चेन रूल हम ये करते हैं कि जब भी हमारे पास डी एक्स ओवर डी एस आता है, यानी कि डी एस जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है, तो हम उस टर्म को जो है वो
चेन रूल के लिहाज से जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिकॉज आई सेड अर्लियर दैट कि एस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है टेंजेंट टी पे, ठीक है, टी जो वेक्टर है हमारे पास उसके ऊपर। इस वजह से इस डी एक्स और डी एक्स ओवर डी एस को हम टी इन द टर्म्स ऑफ टी बाय चेन रूल एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एस। Similarly for dy by ds that will be equal to dy by dt into dt over ds। अगर आप इसको थ्योरेटिकली भी देखें, ये टर्म्स अगर कट भी जाती हैं, चेन रूल में कटता नहीं है, टर्म्स ना कैंसिल आउट नहीं होती, बट मैं आपको थ्योरेटिकली चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपके पास dt और dt कट भी जाते हैं तो फिर भी dy और ds में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगेन जी बाई जी माइनस जी डिवाइडेड बाई अगर डी जी ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एस, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब हमारे पास ये जो है डी टी ओवर डी एस, दिस टर्म इन ऑल द इक्वेशंस, ये सारे की सब की जब मैग्नीट्यूड ली जाएगी, क्योंकि हमने प्रीवियस भी चैप्टर में ये किया था, प्रीवियस प्रूफ में भी ये किया था कि डी टी ओवर डी एस जो है वो इज इक्वल टू एवन। देखें डी एक्स ओवर डी एस, अब ये जो x है ये t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेट्स वाई वी इंडिकेट द वेक्टर t, ठीक है। बट अगर इस t की विद रिस्पेक्ट टू s आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 1 के इक्वल। क्यों? क्योंकि बोथ आर द सेम थिंग्स। तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 1 आ गया। दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक चीज़, तीन चीज़ें ये कि डबल आर डेरिवेटिव और आर डॉट में क्या फ़र्क है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी डी एक्स ओवर डी एस आ गया तो यू कैन इंटरकेयर द टर्म टी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, आप ये कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ कि डी टी ओवर डी एस की जो मैग्नीट्यूड होती है, ये एक यूनिट वेक्टर है, इस वजह से इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है। वी नो दैट टेंजेंट यूनिट टेंजेंट होता है, नॉर्मल यूनिट नॉर्मल होता है, इसी तरह से बाय नॉर्मल भी यूनिट बाय नॉर्मल होता है। दैट्स वाई द मैग्नीट्यूड ऑफ डी टी ओवर डी एस इज इक्वल टू 1। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, x माइनस एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू कैपिटल वाई माइनस वाई ओवर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी माइनस जी ओवर डी जी बाई डी टी। we can't say x minus x equals to 0 because capital R is the Cartesian coordinates containing capital X, capital Y and capital Z, while the small r containing the coordinate axes of small x, small y and small z. Both are the different Cartesian coordinates, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है जो इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, ये दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ कर्व इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स।